दोस्तों नमस्कार, अभिनंदन स्वीकार करिए एन एक्सप्लेनर का। यूपी की सियासत में ये बरसों बाद हो रहा है कि मौजूदा मुख्यमंत्री विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जी हां, योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। माहौल गर्म है और सबकी निगाहें गोरखपुर की जनता पर हैं। दरअसल इस बार का चुनाव योगी आदित्यनाथ के लिए न सिर्फ अपनी सत्ता बचाने का चुनाव है, बल्कि विरोधियों को ये बताना भी है कि वे गोरखपुर के बेताज बादशाह क्यों हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ को ये भी याद रखना होगा कि यूपी के एक पूर्व मुख्यमंत्री गोरखपुर से चुनाव हार गए थे और उनको गोरखपुर मठ का भी समर्थन था। बावजूद इसके उनकी कुर्सी चली गई थी। दरअसल ये कहानी त्रिभुवन नारायण सिंह की है, जो यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, जिसमें इंदिरा गांधी हैं और महंत अवैधनाथ भी हैं। ये पीढ़ी अब नहीं है, लेकिन इनके वारिस हैं। योगी आदित्यनाथ हैं और प्रियंका गांधी हैं। लेकिन अभी बात त्रिभुवन नारायण सिंह की, जिनका ताल्लुक बनारस से था। वे 1952 और 1962 की लोकसभा के सदस्य भी थे। त्रिभुवन सिंह ने 18 अक्टूबर 1970 को यूपी के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, लेकिन यूपी विधानसभा में जाने के लिए उनका चुनाव जीतना बाकी था। ऐसे में योगी आदित्यनाथ के गुरु महंत अवैधनाथ ने गोरखपुर की मनीराम सीट छोड़ दी, जहां से त्रिभुवन नारायण सिंह को उम्मीदवार बनाया गया था। मनीराम सीट ही विधानसभा का वह क्षेत्र है जिसमें गोरखनाथ मठ पड़ता है। मार्च 1971 में मनीराम सीट के उपचुनाव में वोट डाले गए। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कांग्रेस उम्मीदवार रामकृष्ण द्विवेदी के लिए खुद प्रचार की कमान संभाली। इंदिरा गांधी के चुनाव प्रचार का नतीजा ये हुआ कि त्रिभुवन नारायण सिंह की चुनाव में करारी हार हुई। कांग्रेस उम्मीदवार को 33,320 वोट मिले, जबकि त्रिभुवन नारायण सिंह को 17,137 वोट मिले। दिलचस्प तो ये है कि 2 साल पहले हुए मनीराम सीट के चुनाव में महंत अवैधनाथ ने रामकृष्ण द्विवेदी को 19,644 वोटों से हराया था। उस समय कांग्रेस उम्मीदवार को सिर्फ 16,663 वोट मिले थे। लेकिन इंदिरा गांधी के कैंपेनिंग करने से उपचुनाव में खासा अंतर आ गया, परिणाम उलट गया। 1971 का चुनाव गोरखनाथ मठ के लिए बड़ा झटका साबित हुआ, क्योंकि मठ के समर्थन वाले उम्मीदवार मुख्यमंत्री त्रिभुवन नारायण सिंह चुनाव हार गए, उन्हें अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी। अब सवाल ये है कि क्या प्रियंका गांधी गोरखपुर में इस बार इंदिरा गांधी का कमाल दोहरा पाएंगी? नतीजों की छोड़िए, क्या प्रियंका गांधी गोरखपुर चुनाव प्रचार के लिए जाएंगी और वहां जम के कैंपेनिंग करेंगी? ये बड़ा सवाल है। अगर प्रियंका गांधी ये कर पाती हैं तो यूपी की सियासत में एक बड़ा संदेश होगा, एक बड़ा मैसेज होगा। 2022 में समीकरण ऐसा नहीं है, लेकिन राजनीति संभावनाओं का खेल है। पिछले चुनाव में, चाहे वो लोकसभा का हो या विधानसभा का, योगी आदित्यनाथ ने 50% से ज्यादा वोट जुटाए हैं गोरखपुर में। और अब देखना यह है कि इस बार के चुनाव में उनकी जीत कितनी बड़ी होती है, या फिर विरोधी पार्टियां उनके खिलाफ जनता का विश्वास हासिल कर पाती हैं कि नहीं। यूपी चुनाव से जुड़ी खबरों के लिए एन एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें अवगत कराएं। आप सबका शुक्रिया। नमस्कार।